पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ श्री नाम रत्नाख्य स्त्रोत पंच कुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन विरचित। कल हमने दर्शन करे हते श्री गोसाई जी के सेवक ने आज्ञा सो गिरिराज जी सन्मुख 6 महीना अष्टाक्षर मंत्र और 6 महीना पंचाक्षर मंत्र जप किए। आइए वैष्णव 2 घड़ी जिए। आज हम दर्शन करेंगे श्री विठलनाथ जी के 108 नाम में से प्रथम नाम श्री विठलनाथ। श्री विठलाय नमः। प्रथम नाम श्री विठलाय नमः। भगवत स्वरूप एवं उनकी भक्ति के ज्ञान से शून्य तथा उनके संबंध से रहित ऐसे सभी जीवों का कर्म ज्ञान उपासना इत्यादि में से स्वमार्ग में पुष्टि मार्ग स्वीकार करता है, शरण में लेता है। इसलिए श्री विठल कहे जाते हैं। भक्ति हंस ग्रंथ में श्री गोसाई जी ने स्वयं ही कहा है कि कर्म मंत्र उपासना इत्यादि विधि से जिनको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है ऐसे भगवान भक्तों में रमण करते हैं। श्री गोसाई जी के सभी नाम शुभ स्वरूप है ऐसा सूचित करने के लिए प्रारंभ में श्री पद है। भगवान में ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य यह 6 अलौकिक धर्म है। श्री गोसाई जी में भी यह 6 अलौकिक धर्म है। यहाँ पर प्रथम 3 धर्म ऐश्वर्य वीर्य और यश का विचार करते हैं। अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो ऐसी भगवद प्राप्ति करावते हैं। वे ऐश्वर्य गुण कर्म ज्ञान उपासना इत्यादि करने से देह इत्यादि को होने वाले कलेश से दूर करते हैं। वे वीर्य गुण हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी उसको करने में शक्तिमान नहीं है। पहले कहे अनुसार किसी भी साधन के बिना भगवत प्राप्ति करने वाले तथा देहादि के कलेश दूर करने वाले श्री विठल का यश सर्वत्र प्रसिद्ध है। असाधारण कार्य करने से ही यश विस्तार होता है। इसलिए पूर्वोक्त गुण उनके यश को विस्तार करने वाले ही हैं। अब शेष 3 गुणों श्री ज्ञान वैराग्य का विचार करते हैं। श्री विठल नाम के श्री वर्ण में श्री गुण हैं। विद अर्थात जानना, उसमें ज्ञान गुण है। ठ अर्थात शून्य, उसका दूसरा अर्थ है राग का अभाव, उसमें वैराग्य गुण है। इन गुणों को ल अर्थात जो स्वीकार लेते हैं वे श्री विठल। इस प्रकार भगवान के 6 गुण यहाँ भी बतलाए गए हैं। धर्म का स्थान धर्मी है। धर्म एवं धर्मी में अभेद है। इसलिए धर्मों का निरूपण करने से धर्मी का निरूपण भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण 6 गुण संपन्न है। इसी प्रकार श्री विठल भी 6 गुण संपन्न है। इसलिए श्री विठल श्री कृष्ण ही है, दोनों एक ही स्वरूप है। श्री रघुनाथ जी ने
सबसे पहले नाम प्रकट किया श्री विठल। यह नाम जगत प्रसिद्ध है, परंतु उसका रहस्य अज्ञात है। जैसे छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष का विस्तार प्रकट होता है, इसी प्रकार यह नाम सभी नामों का बीज रूप है। उसमें से सभी नाम प्रकट हुए हैं, इसीलिए यह नाम बीज रूप में सर्वप्रथम कहा गया है। बीज अत्यंत सूक्ष्म होता है, परंतु उसमें संपूर्ण वृक्ष छिपा हुआ होता है। बीज की शक्ति अकल्पनीय होती है, ऐसा ही इस नाम का भी है। सबसे पहले इस नाम का और प्रागट्य का स्मरण करें। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी की बैठक में विराजने वाले श्री महाप्रभु जी के पास श्री विठोबा जी पधारे और यह पुरुषोत्तम की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को निवेदन करी। आप अब गृहस्थाश्रम का स्वीकार करिए। आपके वंश रूप में साक्षात प्रभु को प्रकट होना है। श्री महाप्रभु जी ने इस आज्ञा को स्वीकार किया तथा उनके यहाँ संवत 1572 में श्री विठल का प्रागट्य हुआ। श्री विठलनाथ जी का भगवत स्वरूप भी उसी समय श्री महाप्रभु जी के यहाँ पधारे, इसीलिए आपने बालक का नाम भी श्री विठल रखा। इस प्रकार चरणाट की बैठक में श्री विठल का रूप और नाम प्रकट हुआ। इस महाअलौकिक अवसर का दर्शन करके श्री गोपाल दास भाई गाते हैं। आधवल धन्य श्री गान जे करे, उचरे श्री विठल जी अवतार। सरस्वत लीला ते जन लहे, दासनो दास झाय वारने। रह्यो रे उत्सव जुए, को एक भगवती ते समय। अब हम श्री विठल रूप की संगति का चिंतन करें। गोस्वामी श्री द्वारकेश जी भाव भावना में श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी की स्वरूप भावना समझाते हैं। शरद की रात्रि को भगवान ने वेणुनाद करके ब्रजांगनाओं को अपने पास वृंदावन में बुलवाया। सब कुछ छोड़कर आने वाली ब्रजांगनाओं से भगवान ने वापस जाने की आज्ञा करी। तब ब्रजांगनाओं ने भगवान के पास सवाल जवाब किए। उसी समय प्रभु ने अपने दोनों श्रीहस्त कमर पर टिकाए तथा बंक भ्रकुटी करके ठाड़े थे। वे ब्रजांगनाओं की सर्वात्म भाव की कसौटी कर रहे थे। इस लीला का जो स्वरूप है वे ही श्री विठलनाथ जी है। इस प्रकार श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी भी शरण में आने के लिए उत्सुक जीव की पात्रता की कसौटी करते हैं तथा उसकी तत्परता की परीक्षा करते हैं। शरण में लेने के बाद उसकी कृति देखे बिना ही उसे भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। इस प्रकार भगवान एवं आचार्य इन उभय रूपों से आपके रूप की संगति के दर्शन होते हैं। अस्तु। वैष्णवों, कल हम दर्शन करेंगे श्री चंद्रावली जी कौन से युद्ध की स्वामिनी हैं। सर्व वैष्णव को जय श्री कृष्ण।